नमस्कार प्यारे प्यारे छात्रों को सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग अध्याय 4 सारणी को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में एक्सरसाइज 4.3 के दूसरे सवाल पर आ चुके हैं। पीछे के सभी सवाल हम लोगों ने सारणी के कर लिए हैं। आप लोगों को यदि नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके देख सकते हैं। क्रम से देखेंगे तो एकदम अच्छा सारणिक समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ 4.3 को बड़े ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को एक को हम लोगों ने कल के वीडियो में कर लिया था। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सारणिक के यूज वाला एक फार्मूला पढ़ा था। बिल्कुल सारणिक में 3 बिंदुओं को एक सेटिंग करके रखना होता है। तो देखिए उसको थोड़ा सा आज भी समझते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। और आप ये जानते हैं कि 3 पॉइंट यदि संरेख होंगे तो वहाँ पर त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। तो उसी आधार पर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के सारणिक के प्रयोग द्वारा हम लोग इसे दिखाएंगे कि भैया ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। यदि देखिए यदि किसी त्रिभुज में 3 बिंदु दिए गए हों तो देखिए कैसे, जैसे हमारे पास किसी त्रिभुज में 3 बिंदु शीर्ष बिंदु हों, x2 y2 और x3 y3। तो पहले भी हम लोगों ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए फार्मूले पढ़े हैं। लेकिन यहाँ इंटर लेवल है तो थोड़ा सा सारणी के प्रयोग से थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे हमने मान लिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये है 1/2। इसको कैसे लिखना, x1 x2 x3 लिख लीजिए। सारणिक में x1 x2 x3 लिख लीजिए। फिर आप y1 y2 y3 लिख लीजिए, y1 y2 y3 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 1 1 1 लगा लीजिए। और इस सारणी को हल कर ले जाएंगे आप लोग तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी आधार पर हम इन तीनों पॉइंटों को इस सूत्र में रखेंगे, एडजस्ट करेंगे, फिर सारणी का मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन में हमने देखिए यहाँ पर इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मान लिया है, इसको x3 इसको y3 मान लिया है। और इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखेंगे, क्योंकि ये तीनों बिंदु हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि 0 प्राप्त कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो लगाते हैं हम लोग, कैसे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस प्रकार से हम लोग यहाँ इन्हीं पॉइंटों को रखेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ देखिए 1/2, ठीक है। अब देखिए x1 a है, x2 b है, x3 c है। तो रख देते हैं a b c। यहाँ पर देखिए कितना है, b + c है। यहाँ पर देखिए c + a है। वहाँ पर देखिए a + b है। और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो देखिए कुछ ऐसा करें हम लोग यहाँ पर जो कि हमारा सारणिक बड़े अच्छे ढंग से हल हो जाए, क्योंकि सारणिक की हम लोगों ने बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो उनके सारे से यहाँ कुछ कर लें तो हमारा अच्छा काम चल जाएगा। तो देखिए अगर हम C2 में ऑपरेशन कर लें और C2 में +C1 कर दें तो कुछ अच्छा हो सकता है। तो देखिए यहाँ देखिए 1/2, यहाँ तो कुछ नहीं किया है, A B C।
यहाँ हमने इसको जोड़ा तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। यहाँ हमने इसको जोड़ा तो ये भी हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ हमने इसको जोड़ा तो ये भी हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ बन, यहाँ बन, यहाँ बन। तो देखिए अब हम लोग कॉमन कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी को, तो कॉमन कर लेते हैं। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ सारणिक में हमारे पास देखिए बचेगा a b c, यहाँ बन और 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 यहाँ बन। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे होंगे C2 और C2 व C3 समान है। जब किसी भी सारणिक में कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्ति यदि समान हो जाएं तो फिर उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो यानी कि कहने का मतलब इतने का मान शून्य हो गया। तो यहाँ देखिए 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और भैया इसका मान शून्य हो गया, तो कुल मिला के शून्य हो गया। अर्थात देखिए हमने इन पॉइंटों को लेकर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाला है जो कि हमारा शून्य आ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी और सी संरेख बिंदु हैं। क्या है? संरेख बिंदु हैं। बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। ठीक है, कुछ है ही नहीं। तो देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, इसे मिटा लेते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग के का मान निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको के का मान निकालना है। और देखिए क्या दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 4 वर्ग इकाई। और हमें 2 पार्ट में सवाल दिया गया है। पहले पार्ट में हमारे पास है K0 40 02, K0 40 02। ठीक है, यानी कि हम लोग देखिए इस के का मान फाइंड करेंगे। जहां हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो हमें के का मान निकालना। बस इसी फार्मूले से अगर हम लोग कर लें तो देखिए 1/2, इसको हमने x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 मान लिया है। तो देखिए x1 यानी कि k, फिर आपका x2 यानी कि 4, यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये 0 है। अब देखिए y1 0 है। ठीक है, y2 भी 0 है और y3 2 है। और हमारे सूत्र के हिसाब से डिटरमिनेंट में जो रखना होता है तो यहाँ 1 रखेंगे। और भैया इसके बराबर में 4 वर्ग इकाई हमारा क्या है, क्षेत्रफल। और देखिए क्षेत्रफल में हम लोग प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी देखिए क्षेत्रफल दोनों तरीके से आ सकता है। आपका निगेटिव आएगा तो भी आप पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव तो है ही। तो इसलिए दोनों तरीके से हम इसको रखेंगे। इधर से हल करेंगे तो देखिए 1/2, यहाँ डिटरमिनेंट को हल करना है। तो देखिए इसके ही सापेक्ष हम लोग हल कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पर देखिए के है, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, तो 0 - 2। फिर आपका अगला तो 0 है तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, जो भी आएगा। अगला 1 है तो 1 हो गया। फिर देखिए ये लाइन गई और ये लाइन गई, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर ±4 है। तो देखिए इस 2 को आप उधर ले लें तो वो +-8 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 2k और यहाँ पर आपका 8 है। और जब आपने इस 2 को कहाँ ले लिया, उधर, तो ये +-8 हो गया। अब आप क्या करोगे, एक बार आप प्लस की वैल्यू लेके काम करो, एक बार माइनस की वैल्यू। तो हम प्लस चिन्ह लेते हैं
प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो भैया ये 2k प्लस 8 बराबर 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2k बराबर 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के k का मान 0 आ गया है। अब की बार में हम लोग यहाँ निगेटिव लेंगे। निगेटिव लेने पर तो देखिए हमारे पास माइनस का 2k है और प्लस का 8 है, यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा। तो उसको उधर ले जाएंगे तो -2k बराबर माइनस का 16 हो जाएगा। और देखिए दो माइनस से माइनस ख़त्म, 2 से 16 ख़त्म, तो 8 हो जाएगा। तो k का मान 8 हो गया है। बिल्कुल सेम तरीके से आप लोग सेकंड पार्ट को स्वयं कर लेंगे। सेकंड पार्ट को आप स्वयं कर लेंगे और हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। इसका उत्तर चेक कर लेना, ये 08 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा समझा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए हम थोड़ा सा लिखेंगे, सारणिकों के प्रयोग से 1 2 एक बिंदु ये है और 3 6 और 3 6 बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, ये हमारे पास दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली कहीं ना कहीं देखिए ऐसे कोई रेखा ही तो होगी, ये और ये। जैसे हमारे पास सपोज दैट ये 1 2 है और ये 3 6 है, ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर कल्पना करी है तो ये है। ठीक है, और इस रेखा को मिलाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए। तो समीकरण निकालने के लिए आप एक पॉइंट यहाँ पर और मान लीजिए, जैसे हम मान लें x, y। और जब ये तीनों बिंदु एक सीध में हैं तो फिर भैया सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर निकालें तो 0 आएगा। तो उस सूत्र पर हम लोग ध्यान दें। तो अगर हम लोग इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3 मान लें और त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर हल कर लें तो देखिए क्या होगा, 1/2। और देखिए ये क्या है, 1, ये x है, ये 3 है, तो 1x 3। ठीक है, पर देखिए 2y6, 2y और 6 फिर हो गया। हम फिर उसके हिसाब से यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 है और इसके बराबर 0, तभी तो ये रेखा का समीकरण आ पाएगा। तो हल करते हैं, 2 तो आपका इसमें ख़त्म हो गया, तो इसको डिटरमिनेंट को हल करते हैं। तो देखिए 1 के लिए आप इस लाइन को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, y -6। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस नहीं है, यहाँ माइनस होता है सूत्र में, तो इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, तो x -3 हो जाएगा। बिल्कुल आप समझदार हैं, तो हम एकदम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये 1 है तो 1 है, तो इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए, तो 6x -3y हो जाएगा, 6x -3y हो जाएगा। और देखिए इसके बराबर 0। थोड़ा सा हम लोग हल करें तो देखें कि भैया ये क्या है, y -6, ये आपका माइनस का 2x, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस का है। ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ देखिए आपके पास 6x -3y, ये बराबर 0 चल ही रहा है। तो देखिए ये इससे ख़त्म हो गया है। फिर क्या करोगे, ये y यहाँ आएगा, ये देखिए पहले ये x वाले टर्म इकट्ठे करेंगे तो 6x -2x तो 4x रह जाएगा। ठीक है,
और इस y को यहाँ लाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है भाई, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बराबर 0 लें। अब 2 का यदि हम लोग भाग लगा दें तो ये 2x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 0। थोड़ा और सही करके हल करें तो माइनस वाई बराबर माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस माइनस ख़त्म कर दें तो भैया y बराबर 2x हमारी रेखा का समीकरण आ गया है। उत्तर को जांच लें आप लोग, फिर कमेंट करके बताएं कि सही है या गलत। हम तो देखेंगे नहीं। ठीक है, यही हम लोगों का रेखा का समीकरण है। और देखिए इसमें एक पार्ट और है चौथे सवाल में, सेकंड पार्ट आप लोग स्वयं कर लेंगे क्योंकि इतना सरल ही है तो करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमारा एक ही क्वेश्चन बचा है, पांचवा, उसको भी किए लेते हैं। तो देखते हैं पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए बच्चों, हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें भी हमारे पास 3 बिंदु हैं, जिसमें एक जगह पर x कोऑर्डिनेट हमारा k है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। तो हम लोगों को k का मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास बिंदु हैं 2, -6, फिर हमारे पास है 5, 4, फिर हमारे पास है k, 4 और त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारा 35 वर्ग इकाई है। तो बस हमें इसके सहारे से त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज का ये क्षेत्रफल रखना है और इन बिंदुओं के सहारे से हम लोग अपना काम कर ही लेंगे। तो देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो देखिए हमारा फार्मूला जो होता है वो ऐसे होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ±35 लिखेंगे। बराबर में भैया यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर k है, इसमें देखिए माइनस का 6 है, फिर 4 है, फिर कितना है, फिर 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है तो कर लेते हैं। और 1/2 भी तो है यहाँ, इसको भी लिखिए। तो इस 2 को आप चाहें तो इधर कर लीजिए तो 70 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 के लिए हल करेंगे, r1 के सापेक्ष हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए ये लाइन गई, ये लाइन गई, 4 4 -4, ये तो चलो 0 हो गया। यहाँ +6 हो जाएगा, माइनस यहाँ होता है। तो देखिए ये लाइन गई और ये लाइन गई, यहाँ पर देखिए 5 - k हो जाएगा। फिर देखिए इसके लिए 1 के लिए तो 1, फिर देखिए ये लाइन छिपाइए, ये लाइन छिपाइए, 5 चक्कू 20, 20 माइनस का 4k हो ही जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपका 6 पंचे 30 और माइनस का 6k, यहाँ देखिए प्लस का 20 और माइनस का 4k। अब थोड़ी कैलकुलेशन और कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ करते हैं ±70, फिर देखिए 30 और 20 50, ये आपका 50 हो गया है। 6k और माइनस का 6k और माइनस का 4k, तो आपके पास 10k हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 70, यहाँ 50, यहाँ माइनस का 10k, इसको इधर लाते हैं तो 20, मतलब एक बार लिखें तो भैया 70 में से 50 घटाइए, यहाँ माइनस का 10k हो गया, तो यहाँ कितना बचा है, 20 बचा है और माइनस का 10k हो गया है। 0 से 0 काटिए तो k बराबर आपको -2 मिला है।
और अब की बार में हम नेगेटिव चिन्ह का यूज करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, माइनस का 70 बराबर 50 माइनस 10 के। तो इसको यहाँ लाएंगे तो ये भैया 70 और माइनस का 50 माइनस का 10 के, तो ये आपका माइनस का 120, यहाँ पर माइनस का 10 के, माइनस माइनस प्लस, 0 से 0 गया तो के बराबर 12 आ गया है। तो भैया के हमारे पास दो मान आए हैं, 12 कामा माइनस 2, और विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे बताए हुए ये 4.3 के सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।